नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। इस प्रैक्टिस बैच में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, औसत। तो देखिए इसमें पहला टाइप है जो सिंपल नॉर्मल संख्याओं का हम औसत निकालना सीखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी हमारी, 1 से 2, 3, ऐसे हम आगे करते चले जाएंगे कहाँ तक भाई, 100 तक। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो औसत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग और बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये किसका फॉर्मूला होता है, एवरेज औसत का सूत्र होता है। तो अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम इनको 1 से लेके 100 तक जोड़े और फिर इसको क्या हम डिवाइड दें टोटल संख्या से। तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिकी फार्मूला होता है हमारे पास कि जब भी कंटिन्यूअस नंबर लिखा जाता है और उनमें जो अंतर होता है संख्याओं के बीच अंतर, संख्याओं के बीच अंतर हमेशा क्या हो भाई, बराबर हो, एक जैसा हो। तो अगली और पिछली जो संख्या होती है उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज करो A नंबर है, फिर आगे इसमें कोई डैश डैश करके लास्ट में B नंबर, और इनमें जो डिफरेंस ऐसे चलता जा रहा है वो क्या सब में समान है। तो जो पहली संख्या और जो लास्ट की जो संख्या है इनको हम जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा जैसे कि अब इस क्वेश्चन में है। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो देखिए मैं यहाँ से थोड़ा ये मिटा के कराता हूँ कैसे क्या है। तो 1, 2, 3 हम ऐसे चलते गए और लास्ट संख्या हमें क्या मिली भाई, 100। और पहली संख्या क्या, 1। तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को हमें जोड़ना था और सिंपली 2 से डिवाइड करना था। तो जो कितना मिलेगा हमें, 50.5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिमिलरली हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से स्टार्ट होगी, 2 से, 3 से, ऐसे हम चलते जाएंगे कहाँ तक भाई, लास्ट 50 तक। तो हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना, पहली संख्या और अंतिम संख्या कितनी होगी, 50 जमा 1 51, और यहाँ पर हम क्या 2 से डिवाइड दे देंगे। तो कितना मिल जाएगा हमें, 25.5 आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली हमें थर्ड क्वेश्चन करना है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, ये कहा है इसने सम संख्या की बार। तो 1 से लेके 60 तक सम संख्या क्या होगी, पहली वाली 2 होगी, फिर इसके बाद 4 होगी, फिर 6 होगी, ऐसे हम जाएंगे और कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है। तो हमें जो यहाँ पर पहली संख्या 2 मिली और अंतिम संख्या क्या मिली, 60। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 2 जमा 60 और डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, 62 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कटिए 2, 3 जा 1, 2, 2 1 जा 1। तो कितना मिल जाएगा हमें, 31 मिल जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम संख्या होगा। तो पहली संख्या क्या होगी, 2, फिर 4, ऐसे हम चलते जाएंगे। तो पहली जो 10 संख्या में आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, 20 मिलेगी हमें। कितनी मिलेगी भाई, 20। अब यही आपको करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या कितनी होगी, 2 जमा 20 और डिवाइडेड बाय 2, तो 22/2। तो कितना आ जाएगा भाई, 11। या फिर आपको डायरेक्ट इस टाइप का एक और तरीका मैं बता देता हूँ, मेथड 2। जब भी आपको अगर ऊपर थर्ड क्वेश्चन में देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि इतने से लेके इतने तक है, तो हम सिंपली जो ट्रिक वाला फॉर्मूला उससे अप्लाई कर देंगे। लेकिन जब भी ये प्रथम शब्द मिल जाए ऐसे लगा हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं अब, तो ध्यान रखना जितनी भी सम संख्याएं आपको दे रखी हो उसमें हमेशा एक ऐड कर देना है। क्या कर देना है, एक और ऐड कर देना है। तो जैसे देखो अभी ये क्वेश्चन में कितनी संख्या थी हमारे पास, 10, तो ये n का मान हो गया, सिंपली इसमें एक ऐड करना था। तो कितना आंसर मिल गया हमें, 11 मिल गया। और नॉर्मली हमने करके देखा तो भी 11 मिला था। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो, प्रथम 25 विषम संख्या है। जब भी प्रथम शब्द मिले और विषम लिखा हुआ मिले तो सिंपली जो n वैल्यू आपको दी होगी वही उसका क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में कितनी संख्या दे रखी है, 25, तो 25 ही इस क्वेश्चन का औसत निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में है कि प्रथम 9 विषम संख्या है, तो इसका 9 का 9 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इसको आप देखोगे कि हमें इसमें दिया हुआ है पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर उसके बाद 3, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 7 और इसके बाद 11। तो ये हमारी क्या होगी, टोटल
पहली 5 अभाज्य संख्याएं होगी। तो सूत्र मैंने आपको लिखवाए रखा है। औसत का क्या होता है, कुल योग बटे में कुल संख्या। संख्या कितनी भई है, 5। अब इनको अब जोड़ लेते, 2 और 3 5 और 5 10, 7 17, 17 और 11 कितना हो गई 28। 28 को हम क्या है 5 से भाग दे देंगे, तो 5.6 इसका क्या आ जाएगा, औसत निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप नंबर 2 है। इसमें हमें नॉर्मली संख्याएं दी होंगी और इनका क्या पूछेगा क्वेश्चन में, औसत। तो जैसे मैंने अभी ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 7 में सबको सम करके टोटल नंबर से डिवाइड दे देना, तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 4 जमा 5 जमा 6 जमा 8 जमा 10 और अपॉन में टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएँ हैं। तो जोड़ लो 4 5 9 और 6 15, 15 और 8 कितने हो गए 23, 23 और 10 33। 33 को 5 से भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 5 36, 3 और 5 36, तो 6.6 हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 है। इन सब को भी क्या कर देना, ऐड कर देना, 5 12 18 25 और 30 और डिवाइड दे देने। टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से। तो इनको ऐड कर लो भाई, तो कितना हो गया, 5 और 12 17, 17 और 18 35, 35 और 25 60, 60 और 30 कितने हो गए भाई 90 और अपॉन में 5, 5 से 30 कट गया 18 बार पर। तो औसत कितना आ गया इनका, 18 निकल कर आ गया। यहाँ पर 6 8 5 7 और x और 4 का औसत है जो 7 है। तो हमें यहाँ पर संख्या दे रखी 6 8 5 7 x और साथ में 4 भी है। इन सब का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है हमें भाई 7। तो यहाँ पर संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम डिवाइड दे देंगे। यही तो होता है इन सब का योग अपॉन में कुल संख्या बराबर औसत के। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मार लेंगे, आर पार गुना कर दी। तो इन सब का जो जोड़ होगा 6 8 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, 30 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा इस 6 की इस 7 से गुना करी 42 के। तो x का मान कितना आ जाएगा, इस 42 में से 30 वैल्यू घट जाएगी, तो कितना आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा। सेम ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 11 जमा के 23 जमा में x, टोटल संख्या कितनी है 3, इनका औसत दे दिए 4 40। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ऊपर आ गया कितना भाई 34 जमा x बराबर 120। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इस 3 की 40 से गुना करी तभी तो 120 आया। तो x का मान क्या हो जाएगा 120, ये 34 है जो इधर चला के क्या है माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 और 11 में से 3 गई तो 8। तो x का मान आ जाएगा कितना 86। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 है। 9 11 x 4 7 और 13, टोटल संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 11 औसत हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे तो इक्वल टू तो 66 हो गया। इनका जोड़ कितना है 20, 20 और 4 कितने हो गए भाई 24, 24 और 7 कितने हो गए हमारे पास 31, 31 और 13 कितने हो जाएंगे 44। तो ये 44 प्लस में x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 66 में से 44 माइनस हो जाएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 22 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 4 है जो 7 संख्या का औसत 12 है और पहली 6 संख्या का औसत 13 है। तो 7वीं संख्या आपको बतानी है। बहुत ही इजी टाइप है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। तो 7 संख्याओं का औसत 12 है, तो इनका योगफल कितना हो गया 84 हो गया। और पहली 6 संख्याओं का औसत 13 है, तो इनका योगफल कितना हो गया 78। तो 6 का योग तो 78 है और 7 का 84 है। तो जो एक फालतू आ रहा है ये जोड़ है जो लास्ट वाली संख्या की वजह से है, तो इनमें हमेशा डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है इनमें, अंतर। तो 84 में से 78 घटा दो तो कितना आंसर आ जाएगा 6, और ये 6 क्या होगी 7वीं संख्या होगी। सेम अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 22 है, तो 5 गुना 22 कर देंगे तो कितना मिल गया हमें 110। और पहली 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमें कितना मिल गया 80। तो अंतिम संख्या बतानी है। अब इनमें अंतर देख लो, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। सेम अगला क्वेश्चन है,
8 संख्याओं का औसत 9 है, तो योगफल कितना हो गया 72। और अंतिम 7 का कितना दे रखा हमें 8, तो ये हो गया 56। इनमें अंतर निकाल देंगे तो कितने का आ गया 16 का आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 5 है। 11 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। ये इम्पोर्टेंट टाइप है भाई। और यदि इसमें अध्यापक की आयु भी अगर शामिल करते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपको बताना है अध्यापक की आयु कितनी है। तो 11 छात्रों की हमने औसत आयु देखी 19 वर्ष है, इनके हमने मल्टीप्लाई करी तो ये कितना मिल जाएगा हमें 209। अब कह रहा है यहाँ पर इसमें अध्यापक की आयु शामिल करी। पहले तो 11 बच्चे थे, एक अध्यापक और जुड़ गया तो कितने हो गए 12। 12 में जो औसत था पहले 19, एक और बढ़ गया तो इट मीन्स अब कितनी हो गई 20। इनकी हमने मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 240। अब कह रहा है अध्यापक की आयु बताओ। तो इस बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, जो कि कितना मिलेगा हमें 31 मिलेगा। और ये 31 किसकी आयु आ गई, अध्यापक की आयु आ गई। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, 15 लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है 27 सेंटीमीटर। तो 15 लड़कियों की औसत ऊंचाई 27 सेंटीमीटर के हिसाब से कितना योगफल आ गया 15 सत्ते 105 हासिल 10, 15 दूनी 30 और 10 40, 405 सेंटीमीटर आया। यदि उनके मैडम की भी ऊंचाई इसमें शामिल करी जाती तो 15 तो पहली थे, एक मैडम और शामिल होगी तो 16, तो औसत आयु 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। 27 में 3 और बढ़ गई तो कितनी होगी 30, तो ये कितनी हो गई 80, 480 सेंटीमीटर हो गई। अब पूछ रहा है मैडम की ऊंचाई क्या है, 480 में से 405 घटा दो तो 75 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है। तो 20 छात्रों का 45 की औसत से टोटल कितने मार्क्स बन गए भाई 900 हो गए। 45 के और 20 के हम गुना करेंगे। और अन्य जो 30 छात्र और दे रखे हैं इनका औसत प्राप्तांक 40 है, तो ये कितना हो गया 1200। अब कह रहा है सभी का औसत निकालना है। तो सभी का औसत, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, सभी का औसत पूछा है। तो 20 छात्र तो पहले थे और 30 छात्र और हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 50। और कुल योग कितना आ जाएगा 900 और 1200 कितने हो जाएंगे 2100। तो काट लो अब इसको, 1 0 से ये 1 0 कट गए, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। तो सभी का जो औसत प्राप्तांक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। तो 15 की 18 के हिसाब से कितनी आ गई भाई यहाँ पर 18 पंजे 90 और ये 270 आ जाएगा। 15 के 18 गुना करेंगे तो 270। अब कह रहा 10 लड़की और है, उनकी जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। तो कितनी हो गई इनकी औसत आयु का योग 200 वर्ष। अब कह रहा है लड़के और लड़कियों की कुल औसत क्या है। तो ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 25। और इनका योग कितना हो गया 270 और 200 470। अब इसको हम काट लेते हैं तो भाई ये कट जाएगा हमारे पास, 5 से कट गया 5 बार और 5 से कट गया 5 नेम 45, 2 और 5 चौक 20 और 94 को हम भाग दे देते हैं 5 से। तो 18 पंजे 90, कितने बच जाएंगे 4 और 18। तो जो औसत आयु जो निकल के आएगी सभी लड़के और लड़कियों की वो कितनी आएगी 18.8 ईयर्स निकल कर आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज ने 14 पारियों में 40 रन प्रति पारी की औसत से रन बनाए। तो 14 पारियों में उसका 40 रन से कितने रन बना दिए भाई उसने 560 रन बना दिए। अब अगली पारी 14 के बाद वो कौन सी खेलेगा 15वीं पारी खेलेगा। तो औसत रन कितना होना चाहिए उसका 50 रन प्रति ओवर होना चाहिए। तो 50 के हिसाब से उसके कितने रन होने चाहिए 750। तो पूछ रहा है अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए। तो अब इनमें से एक दूसरे को क्या माइनस कर दो। तो 750 में से 560 हम माइनस कर देंगे, 0 15 में 6 गए तो 9 और 1, तो 190 रन की उसके पारी खेलनी पड़ेगी, तब जाके उसका औसत 50 रन प्रति ओवर होगा। 12 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 12 छात्र थे भाई, इनकी औसत आयु का योगफल 20 के अकॉर्डिंग कितना हो गया 240। अब कह रहा है 3 छात्र और नए आ जाते हैं। 12 तो वो पहले ही थे, 3 और नए आ गए तो कितने हो गए अब 15 छात्र हो गए। इनकी औसत आयु 22 वर्ष हो गई। तो अब इनकी गुना कर लेते, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33। तो इनका योग कितना आ गया
30 आ गया। अब कह रहा है नए छात्रों की औसत बताओ। तो 330 और 240 में डिफरेंस कितने का हो गया, 90 का। ये 90 एक्स्ट्रा क्यों बैठ रहे, जो यहाँ पर 3 नए छात्र जो आए थे, तो इन 3 से डिवाइड कर दो। तो हर एक की जो औसत आयु थी वो कितनी आ गई भाई, 30 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन देखिए टाइप नंबर 6। 8 संख्याओं का औसत 21 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, ये आर्मी जीडी के अंदर आया हुआ टाइप है। 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुना करें तो नया औसत क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को आपको मिले तो सीधा क्या कर देना है, जो नया औसत होगा वो सिंपली हम सीधा लिख देंगे, जितना भी औसत क्वेश्चन में गिवन है वो, और साथ में क्या कर देंगे, अगर गुना करने के लिए कह रहा है तो गुना कर देंगे, प्लस करने के लिए कह रहा है तो इसी औसत में प्लस कर देंगे, माइनस करने के लिए कह रहा है तो माइनस कर देंगे, और डिवाइड करने के लिए कह रहा था इसी औसत को डिवाइड कर देंगे। अब इसमें संख्या में औसत कितना दे रखा है हमें, 21, तो ये तो लिख दिया हमने 21। अब हर एक संख्या को 8 से गुना करा तो इसी को ही 8 से गुना कर दो, क्योंकि गुना के लिए बोल रहे हैं। तो 8 और ये 16, तो कितना आंसर आ जाएगा नया औसत, 168। ऐसी अगला क्वेश्चन है, हमें खाली बस अब डाटा को देखना है कि टाइप हमने देख लिया कि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ा जा रहा है घटा जा रहा है, औसत दिया है। तो 46 को हमने टारगेट किया। अब की बार कह रहा है यहाँ पर 4 जोड़ा जाता है, तो 4 हमने जोड़ दिया, तो कितना आंसर मिल गया हमें, 50 नया औसत आ जाएगा। ऐसी अगला क्वेश्चन है, औसत हमें देखना है और गुना करने के लिए कह रहा है तो गुना कर दो। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना मिल जाएगा हमें, 144। नेक्स्ट टाइप नंबर 7 देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है। तो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में कुल संख्या, तो इनको हम जोड़ लेंगे। तो x जमा 8 और x माइनस 8 इनको हमें जोड़ना है और डिवाइड कर देना है 1 और 2, दो ही तो ये संख्या दे रखी है 2 से, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया ऊपर 2x बटे में 2, 2 से 2 कट गया, तो इनका औसत कितना निकल कर आया, खाली x निकल कर आया। ऐसी अगला क्वेश्चन है, सबको हम जोड़ लेंगे। तो x माइनस 4 जमा में x जमा 8 जमा में x जमा 11 बटे में कुल कितने हैं, 1 2 और 3, 3 ब्रैकेट के अंदर संख्या है तो 3। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, x और x कितने हो गए भाई, 3x घटा के 4 जमा के 8, तो जमा के 4 बच गए, 4 को 11 में जोड़ दिया तो कितने हो गए 15, डिवाइडेड बाय 3, 3 से भाग दे देंगे। तो 3 को जब 3x से भाग देंगे तो ये तो बच जाएगा x, भाई 3 से तो ये 3 कट गया और 3 से 15 कट गया 5 बार पर, और ऊपर साथ में बच गया 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, x जमा के 5। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, इन सब को जोड़ देंगे, 12 जमा के x जमा 5 जमा में 2x जमा 1, और टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 से डिवाइड दे देंगे। तो x और 2x कितने हो गए भाई, 3x, और 12 और 5 17 और 1 18, और डिवाइड दे देंगे इसको 3 से, 3 से कट गया 3 एक बार पर और 18 कट गया 6 बार पर, तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा कितना, x प्लस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 जमा 4 जमा x जमा 1 और 7x जमा 4, तो सबको जोड़ लेंगे, 11 जमा के 4 x जमा 1 और 7x जमा 4, और टोटल संख्या कितनी, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड दे देंगे, तो इनका योग कितना आ गया भाई, x और 7x कितने हो गए 8x, और प्लस में 11 और 4 15, 15 और 1 ये 16, 16 और 4 कितने हो गए 20, और डिवाइड दे देंगे 4 से, 4 से 8 कट गया 2 बार और ये 20 कट गया 5 बार पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस में 5। तो इस टाइप के हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप नंबर 8 है, एक छात्र को 10 संख्याओं का औसत निकालने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 42 के स्थान पर 52 लिखा, तो बताओ संख्याओं का सही औसत कितना होगा यदि उसका औसत है जो कितना प्राप्त हुआ है 42। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो सीधा ध्यान रखना, जो औसत है उसमें या तो चीज़ प्लस होगी या माइनस होगी, तो औसत तो हमें लेना ही लेना है। क्या लेना है भाई, औसत तो हम लेंगे ही लेंगे। अब इसमें या तो प्लस होगी वैल्यू या माइनस होगी, किसका, दूसरे जो एवरेज की गड़बड़ हुई है। तो देखो मैंने आपको बोला था भाई आप 42 लिखो, लेकिन आपने लिख क्या दिया 52, तो उत्तर आपका सीधी सी बात है ज़्यादा आना है,
भाई मैंने बोली थी छोटी संख्या लिखने को, आपने लिख दी बड़ी संख्या, तो सिंपल सी बात है आपका आंसर ज़्यादा आएगा। तो ओरिजिनल नंबर हमें अगर सही आंसर निकालना है तो वापस कम करना पड़ेगा इस संख्या को। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि अब इसमें क्या होगा, माइनस होगा। और जब मैं बोलता ज़्यादा हूँ लेकिन आप लिखते हो कम, तो सही लाने के लिए हमें क्या वापस वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो सेम इसी क्वेश्चन में हम करेंगे। तो 42 और 52 इनमें कितने का डिफरेंस हो गया, 10 का। जो डिफरेंस आता है वो हम लिखेंगे, ठीक है। जितने का भाई डिफरेंस होता है वो अपॉन में नंबर्स कितने हैं, ये एवरेज होगा जो प्लस होगा या माइनस होगा। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान से नोट कर लेना। जो भी दिए हुए एवरेज में प्लस या माइनस होगा उसका फॉर्मूला का एवरेज होगा वो क्या होगा, कितने का डिफरेंस आ रहा है वो अपॉन में नंबर कितने हैं। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं 42 और 52 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। और संख्या कितनी गिवन हमें क्वेश्चन में, 10। तो 10 से 10 कट गया एक बार पर। अब एक या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो मैंने आपको बोला था भाई 42 लिखो यहाँ पर, लेकिन आप क्या लिख रहे हो, 52। तो वापस हमें सही उत्तर लाना तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 42 कम बोला था, आप ज़्यादा लिख रहे हो तो कम आना चाहिए हमारा आंसर, क्योंकि मैंने कम संख्या बोली थी, आप लिख रहे हो ज़्यादा, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस क्या करेंगे, ये वाला एवरेज जो हमने निकाला 1। तो जो सही औसत निकल कर आया वो कितना निकल कर आ जाएगा, 41 निकल कर आएगा। देखिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसी की तरह, यहाँ पर आप समझ लेना। हमें सीधा टारगेट करना है पहले औसत। औसत कितना निकल के आया, 39 निकल के आया। इस 39 में या तो संख्या प्लस होगी या माइनस होगी। अब क्या होगी वो हम चेक करेंगे कि संख्या को कम से ज़्यादा लिखा गया या ज़्यादा से कम। तो संख्या मैंने बोली थी 63, लेकिन आप लोग लिख रहे हो 36। तो 63 और 36 में कितने का अंतर आ गया, 27 का। और एवरेज निकालने के लिए हम नंबर से और डिवाइड देंगे तो कितना है, 9। 9 से 27 कट गया 3 बार पर। अब या 3 तो ये माइनस होगी या प्लस। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने ये 63 बोला था, आप लिख रहे हो 36, मतलब कम लिख रहे हो, जबकि मैंने बोला ज़्यादा था। तो सही उत्तर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितना, ये एवरेज 3। तो 39 में ये 3 ऐड और कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 42 एवरेज होगा जो सही औसत होगा। नेक्स्ट देखिए टाइप नंबर 9 है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो औसत हमेशा ध्यान रखना बीच वाली संख्या होती है, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया 43। 7 लगातार संख्या है तो 1 2 3 और 1 2 3 इस तरीके से लेना है हमें, ठीक है, क्योंकि बीच में ये 7वीं हो गई हमारे पास। तो ये ध्यान रखना 3 हम लेफ़्ट में ले लेंगे और 3 ही राइट में, और बीच में हमने कंसीडर कर रखी है, तो ये कितनी होगी अब 7। अब लगातार है, कंसिक्यूटिव नंबर्स है, तो 43 के बाद हमें बड़ी संख्या लेफ़्ट साइड में मिलेंगी या राइट साइड में, तो हमें राइट साइड में मिलेंगी। तो 43 के बाद 44 आएगा, 45 आएगा और 46 आएगा। ये जो 46 है यही इसकी बड़ी संख्या है। एक और क्वेश्चन देखिए, 5 है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 जो ये बीच वाली संख्या ये इनका एवरेज है। एवरेज क्वेश्चन में कितना गिवन है, 21। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 21 के बाद अब क्या कह रहा है यहाँ पर, ये सम संख्या है। कैसी सम, 21 के बाद सम संख्या क्या मिलेगी हमें, 22, और 22 के बाद सम संख्या क्या होगी, 24। सम संख्या ये होती है जो 2 से भाग हो। ऐसी अगला क्वेश्चन है, देखिए 7 संख्या दे रखी है, तो बीच में लिख लो इनका औसत कितना भाई, 28। तो 3 तो लेफ़्ट में आ जाएंगी और 3 इसकी क्या हो जाएंगी, राइट में आ जाएंगी। अब की बार पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है और कैसी, अब की बार ये विषम है। तो 28 से पहले विषम संख्या क्या होगी, 27। 27 से पहले 25 और 25 से पहले 23, तो 23 ही सबसे छोटी विषम संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ये तो 7 5 हम मान के चल रहे हैं, अगर ये ऑड नंबर के जगह पर इवन नंबर में आ जाए तब हम कैसे करेंगे। तब भी कोई बात नहीं, वही कंसिडर आपको करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 6 क्रमागत संख्या है, इनका औसत दे रखा है 30। तो सबसे पहले तो ये बीच में मेंशन कर लो 30। 6 संख्या है तो 6 को हम कैसे तोड़ेंगे, 3 लेफ़्ट में और 3 राइट में। अब पूछ रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है।
और कैसी है, क्रमागत संख्या है। तो इससे पहले क्या होगा 29, इससे पहले 28 और इससे पहले 27 और 30 के बाद 31, 32 और 33। तो आपसे पूछा छोटी संख्या और बड़ी संख्या जो है इनका योग निकालना। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 27 और सबसे बड़ी क्या है 33। इनका क्या करना है योग, तो इनको ऐड कर दो। तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें 60। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 8 क्रमागत है, बीच में औसत लिखो बस आप 39। तो 4 4 4 ले लो इधर। अब क्या कह रहा है अंतिम दो बड़ी संख्याएं। तो अंतिम बड़ी संख्या तो हमें इसी साइड में मिलनी है। तो 39 के बाद क्या होगी यहाँ पर सम संख्या है 40, 42, 44 और 46। तो अंतिम दो बड़ी संख्याएं कौन कौन सी 44 और 46, इनका योग निकालना है। तो 44 और 46 का जब हम योग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 90 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए टाइप नंबर 10, इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। 6 लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो 6 लड़कों की 30 के अकॉर्डिंग टोटल योगफल कितना आ गया भाई 180। और पहले जो 4 लड़के हैं इनकी औसत आयु 25 वर्ष है। तो उनकी आयु का योगफल कितना हुआ 100। और अंतिम जो 3 लड़के हैं इनकी औसत आयु 35 के अकॉर्डिंग इनका सम कितना हो गया 105। तो पूछ रहा है चौथे लड़के की आयु क्या है। तो हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि पहले अंतिम शब्द मिले आपको, तो लास्ट के जो दोनों हैं जिनमें पहले आ रहा है और अंतिम वाले जो आते हैं इनको तो हम ऐड कर देंगे और मेन जो टोटल संख्या है स्टूडेंट की उनमें से हम माइनस कर देंगे। तो 100 और 105 कितने हो गए भैया 205। इस 205 में से इस 180 को घटा देंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें 5 और 20 में से 8 गए 2। तो जो चौथा लड़का था वो उसकी आयु कितनी होगी 25 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन देखिए सेम इसी क्वेश्चन की तरह जो हमने ऊपर किया है। 5 संख्याओं का औसत कितना भाई 65। तो इनका जो जोड़ है वो कितना मिल गया हमें 325। पहली 2 संख्याओं का औसत 81 है। तो ये कितना मिल गया हमें 162। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है कितना 38। तो ये कितना मिल गया हमें 76। मैंने क्या बताया जो भी पहले वाले होते हैं और अंतिम वाले जो होते हैं इनको हमेशा ऐड किया जाता है। तो ऐड करके कितना मिल गया हमें 238। और मेन का योगफल कितना रहा है 325। तो 325 में से 238 माइनस कर देंगे। 15 में तो 8 गई तो 7 और 31 में से 23 गए तो 8। तो ये जो तीसरी संख्या आ गई वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 87 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है भाई। तो कैसे हम करेंगे देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो सिंपली सीधा ट्रिक आपको क्या लगानी है यहाँ पर, जो संख्या आपको दे रखी है जिसके पहाड़े का वो तो आपको लिखना ही लिखना है, साथ में 3 का जितना मल्टीपल आपको दे रखा हो। तो 3 का 9वां गुणज है तो 3 का 9वां गुणज कितना होगा 27 और डिवाइड कर देंगे 2 से। कितना हमेशा डिवाइड करना है 2 से। तो ये कितना हो गया 30/2। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना भाई 15। सेम अगला क्वेश्चन है देखिए 7 हमें दे रखा है, 7 तो हमें लेना ही लेना है, प्लस कर देंगे 7 का कितना गुणज है 7वां गुणज है। तो 7 7 49 और कर देना क्या इसका हाफ। तो 49 और 7 कितना हो गए 56। 56 का आधा कितना होता है भाई हमारे पास 28 होता है। तो इसका औसत कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा एसएससी वगैरह में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एक बल्लेबाज ने 11वीं पारी में 108 रन बनाए, इससे उसकी औसत रन संख्या 6 की वृद्धि हो गई। और ये जो आपका 28 मार्च का रुड़की सेंटर का जो पेपर हुआ है जीडी का उसमें आया हुआ क्वेश्चन है इसी टाइप के। तो देखिए कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन है जो जब भी आपको इसमें टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिले तो पारी में से हमेशा 1 गुना कर दे 1 घटा देना है और मल्टीप्लाई कर देना है जितने रनों की वृद्धि होती है, जितने भी रनों की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जितनी पारी हमें कितनी दे रखी है इसमें 10वीं पारी है तो 10 से पहले 1 माइनस हम कर देंगे। तो 11 पारी में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 10 और रनों की वृद्धि कितनी हो गई इसकी 6।
तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, 60 मिल गया। अब इस 60 का करना क्या है, जो टोटल रन उसने बनाए उसमें से माइनस करने हैं। फिर ये तो स्टेप 1 था भाई हमारे पास कि जितनी पारी दे रखी है उसमें से एक माइनस करके रनों की वृद्धि जो दे रखी है उसमें से गुना कर देना है। तो कितना मिल गया हमें, 60। स्टेप 2 हमें क्या करना है, जितने भी रन बनाए माइनस कर देने स्टेप 1 की वैल्यू जो आई हुई है। तो रन कितने बनाए हैं भाई उसने, 108, और स्टेप 2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 60। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 और 4। तो जो इसका जो नया औसत था रनों का वो कितना हो गया, 48 हो गया। ऐसी देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पर कितने आदमी है भाई, यहाँ पर ये 3 है, तो 3 की गुना हमने देखी 20, तो यहाँ पर कितना आ गया, 60। अब कह रहा है ए और बी कितने हो गए भाई, ये 2, इनकी औसत आयु 19 है, तो कितनी होगी, 38 योगफल। अब सी की आयु बतानी है, तो दोनों को माइनस कर देंगे आप, तो 2 और 2, तो ये सी की आयु आ गई कितनी, 22 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 कुर्सी और 5 मेज। ये 13 कुर्सी और 5 मेज, इनका मूल्य हमें दे रखा है 7800 रुपये। अब कह रहा है जो एक मेज का जो मूल्य है वो 520 है। तो हमारे पास यहाँ कितनी मेज है, 5 मेज है, तो 5 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 520 गुना 5 हम कर देंगे, तो ये हमें कितना मिलेगा भाई, 2600 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2600। भाई 5 दूनी 10, 5 पूरे 25 और 1 26। तो 13 कुर्सी का मूल्य बराबर रह जाएगा 7800 में से ये 2600 माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई एक कुर्सी का हमें, एक मेज का 520 है, तो 5 मेज का 2600 हो गया। ये 5 मेज का रेट घटा देते हैं टोटल में से, तो कुर्सी का हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो 13 कुर्सी बराबर कितने के हो जाएंगे, 2600 हम घटाएंगे भाई, 2 0, 8 में 6 गए तो 2, और 7 में 2 गए तो 5, तो एक कुर्सी का रेट आ जाएगा कितना, 5200 बटे 13, 13 चौका 52 और डबल 0, तो एक कुर्सी का जो रेट होगा वो कितना होगा, 400 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू प्रति माह औसत आय 50-50 है, ठीक है। तो पी और क्यू जब 2 बंदे हो गए तो 50 गुना 50 हम करेंगे 50-50 की 2 से, तो ये कितना मिल जाएगा, 0, 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना भाई, 5 दूनी 10। अब क्या कह रहा है, क्यू और आर, इनकी औसत आयु कितनी है, औसत जो प्रति माह औसत है आय का 6250, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 0, 0, 2 4 5 और 2 6 12, तो इनका आया 12500। ऐसी पी प्लस आर का हम करेंगे, तो पी प्लस आर का जो औसत आय है वो कितना है, 5200, 5200 की इन 2 से गुना करेंगे, क्योंकि पी और आर है 2-2 चल रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0, 0, 4 और 10, ये 10 400 आ जाएगा। अब कह रहा पी की प्रति माह बतानी है, तो पी की प्रति माह हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं पी और क्यू, यहाँ पर हमें दे रखे हैं भाई पी और क्यू, अगर इसमें अगर हमें क्यू की वैल्यू पता लग जाए तो 10,100 में से घटा देंगे तो पी की वैल्यू बच जाएगी। या फिर ऐसे करें हम, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करें, तो क्यू की अगर और आर की हमें पता लग जाए, मेनली किसकी भाई, आर की, तो 10,400 में से घटा देंगे तो वो पी की वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आगे खुद आपको स्वयं करना है, ये आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, और इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, ए बी सी की औसत आयु 7 वर्ष है। तो ए बी और सी 3 जने हैं भाई ये, तो 7 के हिसाब से 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 21 योगफल आया। ए और बी की औसत आयु 6 वर्ष है, तो ये 2 है यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका योग कितना मिल गया, 12। बी और सी की औसत आयु 8 वर्ष है, तो यहाँ पर भी 2 है भाई ये, तो इनका योग कितना मिला हमें, 16। तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु बताओ, किसकी बतानी भाई हमें, बी की वर्तमान आयु बतानी है। तो हम थोड़ा ध्यान से देखें, बी की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें, तो ए और बी तीनों की हमें दे रखी है, ए बी और सी की
21 वर्ष, जबकि ए और बी की हमें दे रखी है कितनी भाई 12 वर्ष। तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी बच जाएगी 9 वर्ष बच जाएगी। कितनी बच जाएगी भाई 9 वर्ष। भाई तीनों के उम्र का योग 21 साल है, ए और बी का 12 है, तो सी की अकेली कितनी बच जाएगी 9 साल। अब हमने इस थर्ड वाली इक्वेशन में देखा यहाँ पर कि बी और सी दोनों की आयु का योग 16 वर्ष है, जबकि अकेला सी कितने साल का भाई 9 का। तो बी की उम्र कितनी हो जाएगी 16 में से ये 9 घट जाएगी, तो बी की आयु कितनी आ जाएगी 7 वर्ष आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 6 संख्याओं का ये है। तो ये भी देखो आर्मी जीडी का जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो वैल्यू कितनी हो गई 140, और पहली 6 संख्याओं का औसत 19 सही 1/2 दे रखा है, तो ये कितना होगा 19 दूनी 38 और 39/2, 2 से कट गया 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 117। 140 में से 117 घटा देंगे तो जो 7वीं संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 23 हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपका ASC सेंटर बेंगलोर के GD का पेपर आया हुआ है, 28 मार्च का जो पेपर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 संख्याओं का औसत 12 है। मैंने इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लिया है। 15 संख्याओं का औसत कितना है भाई 12 है, तो इनका योग कितना हो गया 180, और पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है 11 सही 5/7, तो 11 सत्ते 77 और 5 कितने हो गए 82/7, 2 से कट गया 14 2 बार पर, इनका योग आएगा 4 और 2 अट्ठे 16, 164। तो कह रहा है अंतिम संख्या क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे इसमें भी, तो कितने का डिफरेंस आ गया 16 का आ गया। यही कौन सी होगी अंतिम संख्या होगी। तो इस तरीके से हमने आपके जो कंप्लीट एवरेज के जो क्वेश्चंस थे जितने भी इस चैप्टर से बन सकते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए मैक्सिमम जितना हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाले दिनों में और चैप्टर्स की वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।